Friends, good evening. In our previous class, we solved square root of perfect square number by Vedic method and divide method. उसी के कुछ क्वेश्चंस और हम आज सॉल्व कर लेते हैं. We have क्वेश्चन नंबर थर्ड 6889. इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे डिवाइड मेथड से. डिवाइड मेथड से सॉल्व करने के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वी जस्ट टेक दिस इन पेयर्स. अब इनको पेयर्स में लेंगे हम. 68 और 89 का पेयर हो गया. अब मैंने आपको कहा था कि ऐसे डिजिट से इसको डिवाइड करना है कि 68 से ऊपर नहीं जाए, इसके बराबर आ जाए या इससे कम रहे. तो 4 4 जा 16 बहुत कम हो जाता है. 8 8 जा 64, क्योंकि 9 से करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है. 8 में से 4 को माइनस किया तो 4 और नेक्स्ट पेयर आ जाएगा यहाँ पर 89. 8 को यहाँ रख देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे. 8 और 8 16. अब कैसे डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करें कि वही आ जाए. तो 9 दिख रहा है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि 3 से डिवाइड करें. 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 कैरी गया, 3 1 जा 3 और 1 4. ये हो गया. इट मीन्स ये जो स्क्वायर रूट है किसका 83 का. 83 स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 6889 आता है. अब इसको हम लिख लेते हैं द्वंद्व मेथड से. फर्स्ट ऑफ ऑल द्वंद्व ऑफ 8, फिर द्वंद्व ऑफ, मैंने बताया था आपको पहले 8 और 3 रखना पड़ेगा, और लास्ट में द्वंद्व ऑफ 3. अब 8 का द्वंद्व क्या था. द्वंद्व ऑफ 8 होता है 8 स्क्वायर. अब दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. हमारे प्रीवियस जो वीडियोस थे उसमें हमने इसको सॉल्व किया था द्वंद्व योग मेथड को, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे. 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, और यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 का 9. अब 9 वैसे ही उतार दिया तो आगे कोई प्लस नहीं होता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 प्लस किया हमने आगे, क्योंकि वो आगे हमारे काम आएगा. 8 लिख दिया, इसमें से 4 को आगे ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ हो गया 68. इट मीन्स हमारा आंसर राइट है. इसको देख लिया. अब वैदिक मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था इस टाइप से आपको 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, फिर एक ये लाइन ड्रॉ करनी है इस टाइप से. अब इसको आप लिख लेंगे. क्या बताया था मैंने आपको, जो आंसर आया उसको हम यहाँ लिखते हैं 8 3. सबसे पहले हमें फर्स्ट पेयर को यहाँ लिखना है, और उसके बाद जो डिजिट है उनको दूर दूर लिखना है. और फिर हमने यहाँ पे किस किस को ट्रांसफ़र किया, एक तो 0 को और एक 4 को, वो यहाँ लिख देना. 4 को यहाँ और 0 को यहाँ. इस चीज़ को आप स्पेशली क्लियर कर ले पहले. और यहाँ पे क्या आएगा, ये जो डिजिट है उसका डबल 8 2 जा 16. अगर इसी का डबल कर लो या तो, और या फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो. समझ रहे हैं ना आप. इस टाइप से हम बनाएंगे. इसके अंदर सबसे पहले कौन सा पेयर रखेंगे, जो हमारे यहाँ पर है फर्स्ट पेयर को यहाँ रखते हैं. अगले जो भी जितने भी पेयर्स है, कितने भी डिजिट है, उनको सिंगल सिंगल इस तरीके से रखते हैं. नीचे लिखा जाता है जो आंसर होता है, यानी 83 का स्क्वायर हुआ था, 8 इधर और 3 उधर, और यहाँ पे लिखते हैं जैसे इसका डबल. और यहाँ क्या लिखा जाता है, जिस जिसको हमने आगे ट्रांसफ़र किया, यहाँ से कुछ ट्रांसफ़र नहीं किया इसलिए 0 हो गया, और आगे 4 किया तो यानी 40. अब इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट क्या है 68. पहले किया था हमने इसको सॉल्व 68. अब 68 को हमें माइनस करना है. किससे माइनस करना है, 8 के स्क्वायर से. तो 68 माइनस 8 8 जा 64, यानी आंसर कितना बचा 4. तो जो यहाँ रिमाइंडर बचता है उसको यहाँ लिखते हैं हम. हमने पहले लिख दिया. आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें डायरेक्ट यहीं से लिखा जाएगा, उसमें पहले नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना. अब हमारे पास नया नंबर क्या आया 48. तो जो न्यू नंबर हमारे पास आया है उस न्यू नंबर को हमें लिखना है यहाँ पर 48, और उस न्यू नंबर को डिवाइड करना है. किससे डिवाइड करेंगे हम उस न्यू नंबर को, बताइए. उस न्यू नंबर को हम डिवाइड करेंगे इससे, या फिर यहाँ डायरेक्ट यहाँ से ले लो. ये जो यहाँ डबल लेते हैं या फिर यहाँ पर जो है उससे डिवाइड करते हैं. तो 16 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 16 3 जा कितना आता है 48 आता है ना. तो रिमाइंडर कितना हुआ हमारे पास 0.
तो जो आंसर आता है उसको तो हम लिखते हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं आप। अब यहाँ से यहाँ नहीं देख करके यहीं देख सकते हैं, पहला इससे सॉल्व किया, और जो क्वेश्चन आता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो क्वेश्चन तो यहाँ लिख दिया और रिमाइंडर आता है उसको यहाँ पर लिख दिया। अब न्यू नंबर हमारे पास क्या बना, 09। न्यू नंबर 09। इस न्यू नंबर को हमें इससे माइनस करना है, 3 का स्क्वायर। आप इसको लिख भी सकते हो 09 माइनस द्वंद्व ऑफ 3, तो 9 माइनस 3 3 जा 9, और आंसर कितना आ गया 0। ये लास्ट में 0 आना चाहिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। देखो अब डिजिट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम, क्योंकि 4 डिजिट का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारे न्यू डिजिट है 59,049। पेयर बना लेते हैं पीछे से। अब ये सिंगल रह गया, यहाँ पे 3 बने तो यहाँ भी 3 कॉलम बन जाएंगे, 5 90 49, ये और ये। अब ऐसे डिजिट लो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे या तो इसकी इक्वल आ जाए या इससे कम रहे, यानी 2 2 जा 4 ले लिया हमने, तो कितना आ गया 4 माइनस 5 किया, 5 माइनस 4 किया तो 1, और यहाँ इन दोनों कर लेंगे प्लस, और यहाँ से 1 पेयर उतार लेना। अब 4 के साथ में ऐसे डिजिट को करते हैं मल्टीप्लाई, ये आए तो हम 3 से लें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कम हो जाएगा, 4 से करके देखते हैं, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, 5 लें तो 5 5 जा 25, 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ज़्यादा हो जाएगा इससे, इसलिए हमने यहाँ पे लिया 4 और 4 8, और इसके आगे 4 लिख देंगे। इसको इसमें से माइनस कर दो, 10 माइनस 6 4, 8 माइनस 7 1, और कैरी किया हमने 49 को, क्योंकि इसमें पेयर तो केयर होता है। अब इसके साथ 48 के साथ ऐसा डिजिट लो कि इसके आ जाए 9 को देख के हमने जैसे 3 ले लिया, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 24 का 4 आगे 2 चला गया, कैरी 3 4 जा 12, 12 और 2 14, यानी ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। यानी अगर हम 243 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 59,049। अब इसको अपन द्वंद्व योग से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले द्वंद्व ऑफ 2, अब यहाँ पे नंबर कितने हैं 1 2 3, इसका डबल करके -1 करते हैं, आपको पता उतने कॉलम बनते हैं। तो 3 है, 3 2 जा 6, 6 में से 1 करते हैं 5, माइनस करते हैं तो 5 बचता है, तो 5 कॉलम बनेंगे। द्वंद्व ऑफ 2, द्वंद्व ऑफ 24, द्वंद्व ऑफ 243, फिर द्वंद्व ऑफ 43, और लास्ट में द्वंद्व ऑफ 3। समझ रहे हो, द्वंद्व योग मेथड एक बार आप वापस देख लीजिएगा जिससे आपको कंफर्म हो जाए। सिंगल डिजिट है उसका स्क्वायर करते हैं, डबल डिजिट अगर आती है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। और अगर ट्रिपल डिजिट आ गई तो हम क्या करते हैं 2 से फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच वाला जो डिजिट होता है उसको प्लस कर देते हैं उसके स्क्वायर को। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 स्क्वायर, फिर ये वही डबल डिजिट है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 को 4 के स्क्वायर यानी 16 से अगर प्लस करते हैं तो 12 और 16 हो जाएगा 28, यहाँ 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, और यहाँ पर 3 3 जा 9। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 9। अब आगे कोई प्लस नहीं हुआ तो 0 प्लस हुआ, एक तरीके से 4 ले लिया यहाँ पर, आगे 2 आगे चला जाएगा यहाँ से जा करके तो आ जाएगा 30, 30 का 0, 3 आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, 3 और 6 9 हो गया, और यहाँ पे 1, 9 को यहाँ लिख देंगे, 1 को आगे ट्रांसफ़र करते हैं तो 4 और 1 5, 59049 आया ना आंसर। अब हम इसको वैदिक मेथड से सॉल्व करते हैं। वैदिक मेथड से सॉल्व करने के लिए वही हमें 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। अब थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है, अब आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, फर्स्ट जो पेयर आता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो फर्स्ट पेयर में केवल 5 आया था, यहाँ पे हमने डबल डबल आया था फर्स्ट पेयर, इस कारण से यहाँ पे डबल डिजिट लिखा था, यहाँ पे सिंगल डिजिट आ रहा है, और बाकी जो बचते हैं मैंने आपको क्या कहा था, दूर दूर लिख देंगे सिंगल डिजिट के अंदर। 9049 लिख दिया। अब हमारा आंसर क्या है, हमारे पास 243।
243। 2 को यहाँ लिखना है, 4 को यहाँ लिखना है और 3 को यहाँ लिखना है। ठीक, और जो यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था उसको लिखना है, जैसे 5320